गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल माजी की टास्क। दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग के ज़्यादा स्टेक्स सिंह से होती है। अपना पर्वेन इंटरनेशनल सिस्टम भी 28 तारीख को अभी कोइन लॉन्च कर रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का एक कोइन लॉन्च कर रहे हैं। वही टाइम उसी में आप लोग को ऑफ़र दिया है, आप लोग को वो कोइन से अपना स्टेकिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। वही टाइम पे उसी में एक वीडियो करेगा, इसलिए सोचे आप लोग को उसी के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी देगा। फिर क्योंकि ये स्टेकिंग क्या है, ये यही हम लोग समझ रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी का स्टेकिंग का बारे में आप लोग का ज़्यादा कुछ समझने का है, क्योंकि अभी पूरा क्रिप्टो करेंसी का दुनिया है, अभी टेक्नोलॉजी का दुनिया है, उसी में इन्वेस्टमेंट का है। इसमें इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट मिलने का है, इसलिए हम लोग सब उसी के बारे में आज चर्चा करेगा। क्योंकि उस साधारण भाषा में, क्योंकि आसान भाषा में आप लोग का उसी में समझाने की कोशिश करते। क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग से कमाई तो निवेश चाहे तो एक और नए तरीके से बम्पर कमाई कर सकते हैं। उसी में मतलब क्रिप्टो करेंसी के आप लोग का कमाई होती है उसमें, लेकिन दूसरा एक तरीका इसका है, नेम है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का साथ वो स्टेकिंग भी करेगा तो आप लोग को बम्पर का जैसा ज़्यादा कमाई कर सकते हैं। इसका नाम है क्रिप्टो स्टेकिंग। क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग का अर्थ है क्रिप्टो करेंसी के कुछ हिस्से को कुछ समय के लिए लॉक कर देना। दरअसल इस तरीके से क्रिप्टो करेंसी को एक साथ एक खास पीरियड के लिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी थोड़ा पीरियड के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क के हवाले कर दिया जाता है। इट मीन्स आप लोग के इसमें आप लोग का पास है इतना क्रिप्टो करेंसी है, लाखों क्रिप्टो करेंसी कितनी भी है, उसमें से एक हिस्सा थोड़ा सा आप लोग इसका नेटवर्क का स्टेकिंग में डालने का है, इसलिए इसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग। ये इसके बदले क्रिप्टो करेंसी को इस हिस्से जिसे स्टेक पर हम लोग का डालते फर निशे को कोइन का टोकन के रूप में रिवर्स मिलते हैं। मालूम है आप लोग को, ये क्रिप्टो करेंसी आप लोग स्टेकिंग करने के टाइम में आप लोग को उसका प्रॉफिट कोइंस का नाम पे मिलते हैं। क्रिप्टो स्टेकिंग ठीक वैसे ही कि जैसे हम अपने पैसे को बैंक में जमा करता है, इस जमा पैसा को एफडी के रूप में देख सकते हैं। वह पैसा एक खास अवधि के लिए लॉक हो जाता है, क्योंकि हम लोग को एफडी कर रहे हैं ना, ये आप लोग पैसा अभी बैंक में एफडी डिपॉजिट करते हैं। ऐसा हम लोग का क्रिप्टो करेंसी भी थोड़ा पीरियड के लिए हम लोग के हिसाब से कितना सा, 1 साल 2 साल 3 साल, कम से कम 365 दिन के लिए भी, 1 साल का भी हिसाब से भी आप लोग को इसमें ट्रेड कर सकते, इसमें स्टेकिंग कर सकते। ये आप लोग फिक्स्ड डिपॉजिट में पैसा डालते हैं ना, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, 3 साल के लिए पैसा डालते हैं, उसी का तरफ अपना क्रिप्टो करेंसी के भी इसमें हम लोग का शामिल कर सकते, ऐसा स्टेकिंग करने का है। क्योंकि ये पैसा एक अवधि के लिए लॉक किया जाता है तो और मेच्योरिटी पर ज़्यादा जुट कर मिलता है, क्योंकि हम लोग का डिपॉजिट करते हैं किसने, उसमें वो प्रॉफिट के साथ ही मिलते हैं। वो क्रिप्टो स्टेकिंग में भी ऐसी ही बातें होती है। स्टेकिंग में कुछ क्रिप्टो करेंसी टोकन को खास समयावधि के लिए ब्लॉकचेन नेटवर्क में लॉक कर दिया जाता है। निवेश के इसके ट्रेडिंग होल्डिंग को ब्लॉकचेन में लॉक करने के बाद उसे निकाला नहीं जा सकता। ये हम लोग समझने का है, क्योंकि ध्यान से सुन लीजिए। एक बार निवेश की होल्डिंग के बाद ब्लॉकचेन में लॉक करने के बाद, क्योंकि हमने स्टेक करने के बाद इसमें एक हम लोग को कौन सा टाइम चूज़ किया है उससे पहले निकाला नहीं जा सकता, तो हम लोग समझने का। क्योंकि स्टेकिंग बोले तो हम लोग जल्दी जल्दी जाकर डिपॉजिट करेंगे, लेकिन उसी का समय का टाइम है, ये उसका टाइम लिमिट है। हम लोग को इतना दिन बोलेगा तो वही दिन से पहले हम लोग को उसमें से
ये विड्रॉ नहीं कर पाते। टी वैसे ही जैसा एडी को खास अवधि के लिए नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हम लोग उससे पहले हम लोग का विड्रॉवल नहीं कर सकते। क्रिप्टो टोकन लॉक करने के बाद इस पर कई तरह से फ़ायदे मिलते हैं। हम लोग का अभी क्रिप्टो टोकन पर्वेन इंटरनेशनल सिस्टम भी देते हैं, वही हम लोग को उसमें ऑफ़र भी दिया हुआ है, आप लोग को इसमें स्टेक कर सकते। आप लोग चाहे तो आप लोग को टेक कर सकते, तो आप लोग को ज़्यादा 1 मिलियन को 1 बिलियन बना सकते, आपको करोड़पति बन सकते। लेकिन आप लोग सोचने के बाद एक बात उसमें डालने के बाद आप लोग को ये समय परिधि के अंदर उसका पहले हम लोग को ये तोड़ नहीं सकते, ये हम लोग को पहले समझने के। तभी आप लोग को दिल में एक सवाल उठती होगा, स्टेकिंग में क्या होता है, ये हम लोग समझने का है। क्योंकि टोकन लॉक कहने से सिर्फ उसकी सफाई क्योंकि लिमिट हो जाती है। वही टोकन लॉक होने से उसकी सलाई लिमिट हो जाती है, जिससे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ये हम लोग समझने का, क्योंकि हम लोग को जो भी उसमें डालेगा तो उसको लिमिट हो जाती है, इससे उसकी वैल्यू हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। क्रिप्टो को स्टेकिंग इसलिए की जाती है ताकि माइनिंग को कम किया जा सके। समय के साथ क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग कम हो रही है और मांग तेज हो रही है, इसलिए स्टेकिंग में रही कई क्रिप्टो करेंसी उसके मालिक निवेशक के काम नहीं आती, लेकिन ब्लॉकचेन नेटवर्क उसका इस्तेमाल कराता है। हम लोग ये समझने का ये लेकिन ये ब्लॉकचेन नेटवर्क उसका इस्तेमाल करता है। स्टेट की गई क्रिप्टो करेंसी के ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक बनाए जाते हैं, इसके बदले उसके निवेश को रिवाइम दिया जाता है। ये हम लोग के स्टे करने के टाइम उसका प्रॉफिट हम लोग को कोइन का नाम में वापस मिल जाते हैं, क्योंकि उसी में भी वो ऐड हो जाते हैं, उसका प्रॉफिट है। हम लोग की 1000 डालेगा तो हम लोग को निकालने के टाइम कम से कम 6000 5000 ऐसा ही होए, क्योंकि ये डबल है, डबल और 100% प्रॉफिट है। इसके बोलते हैं स्टेकिंग। इसके ये स्टेकिंग हम लोग को सोचने का बात है। अभी पर्वेन इंटरनेशनल सिस्टम में भी अभी कोइन आने के टाइम उसमें स्टेकिंग करने का आदमी लोग इंट्रोड्यूस करेगा, आप लोग को इनवाइट करेगा, वही टाइम आप लोग सोचने का बात है। ये एक बार स्टेकिंग करेगा तो टाइम लिमिट के पहले आप लोग का निकाल नहीं सकते, उसे आप लोग का ये स्टेकिंग में करेगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाली है। क्रिप्टो करेंसी स्टेकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज यूज़र के लिए सरल नियम बनाते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज पर स्टेकिंग पेज होता है, जहाँ जाकर निवेशक अपने मनचाहे अमाउंट स्टेक को विकल कर देते हैं। अगर कोई निवेशक ब्लॉकचेन पर अपने स्टेकिंग सिस्टम बनाना चाहते तो यह मुश्किल काम है, ये समझने का, क्योंकि किसी को जाकर उधर ऐसा अपना स्टेकिंग सिस्टम बना नहीं सकते, लेकिन क्रिप्टो एक्सचेंज इसे आसानी से कर लेते हैं। इसके लिए निवेशकों क्रिप्टो इंस्ट्रक्चर की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है, क्योंकि ये हम लोग ये पढ़ने का टाइम सब कुछ पढ़ने के एक चीज़ के बारे में ज़्यादा कुछ पढ़ने का टाइम हम लोग को ज़्यादा मालूम करने के, उसी के बारे में ज़्यादा पढ़ने के, उसी के बाद हम लोग को कुछ भी डाउट नहीं होगा। आप लोग ये वीडियो अंत तक देख के आप लोग को उसमें से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, क्योंकि हम लोग सब पहली बार में अभी 7 साल से क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग कर रहे, ऐसा ट्रेडिंग कर रहे, ऐसे लेन देन कर रहे, बेचते खरीदते सब कुछ कर रहे, इसलिए मेरे को इसी के बारे में थोड़ा नॉलेज है, उतना ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसलिए हम लोग ऐसा अभी पर्वेन इंटरनेशनल भी हम लोग को एक ऑफ़र दिया ऐसा, लेकिन हम लोग को कुछ डरता नहीं है, हम लोग को कुछ कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा कुछ मालूम है। इसलिए अभी इन कोइन को स्टेक कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग बोला ना, आप लोग स्टेक करेगा तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो कि मुश्किल है इन कोइन को स्टेक कर सकते हैं। अब ये एग्जाम्पल बोलेगा तो आप लोग को सामने बोलते हैं इथेरियम होल्डर अपने कुछ कोइन को स्टेक कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास कम से कम
32 एथेरियम होना ज़रूरी है, क्योंकि एक एक कोइन का एक एक कैटेगरी है, एक एक टाइम पीरियड है, इतना ये वैलिडिटी है इसके, तभी आप स्टेकिंग के लिए वेलेक्टर हो पाएंगे। ये क्योंकि इस आधार पर आप डाटा स्टोर कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन की प्रोसेसिंग कर सकते हैं। अब ब्लॉकचेन पर नए ब्लॉक जोड़ सकते हैं। ये मतलब आप लोग सुना हो, एग्जाम्पल उसमें एथेरियम होल्डर अपने कुछ कॉइन को स्टे कर सकते हैं, इसलिए आपके पास कम से कम 32 एथेरियम होना ज़रूरी है, तभी आप स्टेकिंग के लिए वैलिडेटर हो पाएंगे। क्योंकि आपका उसी के आप लोग वैलिडेट होने के लिए आपका पास 32 एथेरियम मांगती है। खाली एक्सपीरियंस है, क्योंकि इसमें खाली एग्जाम्पल है, क्योंकि आप लोग को मालूम है अभी पर्लवाइन का कितना ये लोग देखते मालूम नहीं, हम लोग को कितना कॉइन है तो उसी में स्टेकिंग कर सकते हैं, हम लोग को कुछ पता नहीं है। अभी 28 का बाद में हम लोग को सबको उसी के बारे में मालूम पड़ेगा। इसके लिए कार्टोनों के निवेशक उसका स्टेकिंग फूल बना सकते हैं, इसी तरह सोलाना का भी स्टेकिंग होती है। इसके लिए निवेशक डिजिटल वैलेट बनाते हैं, वैलेट की मदद के निवेशक तय कर सकता है कि कितने सोलाना को स्टेक करना है। उसी में अब लोगों को अभी मालूम हो गया कैसा स्टेकिंग कर रहे हैं, स्टेकिंग क्या है, स्टेकिंग कैसा करना है। अभी हम लोग की एक ज़रूरी बात चर्चा करने का है, ये स्टेकिंग करने का फीस कितना होते हैं। अब ये स्टेकिंग के फीस के बारे में भी इसी में यही वीडियो में बोलने का तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। स्टेकिंग के निवेशक को अतिरिक्त कॉइन मिलते हैं, जिसके बाद ट्रेडिंग करके कमाई की जा सकती है। स्टेकोदेशन फ़ी ब्लॉकचेन की तरफ से ज़्यादा दिया जाता है। स्टेकिंग के देशन निवेशक अपने वैलेट में देख सकते हैं कि उनके क्रिप्टो वैलेट में कितने की वृद्धि हो रही है, क्योंकि आप लोग को मालूम है ना इसमें ये कितना प्रॉफिट हो रही है। अपना वॉलेट में देखेगा तो आप लोग को हर दिन मालूम पड़ेगा। अगर आप किसी एक्सचेंज के जरिए स्टेकिंग करते हैं तो उसके लिए कुछ चुकाना होता, ये उसका फीस है। एक कुछ स्टेशन के एक्सचेंज में हम लोग ऐसा स्टेकिंग करेगा तो उसमें कुछ फीस चुकाना है। अभी अपने को बोला बिनांस का BSD स्टॉक करेगा, बिनांस का अकाउंट खोलने का सब कुछ बोला है उसी में, लेकिन उसी में स्टेकिंग करेगा तो आप लोग को बिनांस को उसका फ़ीस देना पड़ता है। हल्की फीस स्टेक पर मिलने वाले रिवार्ड की तुलना में काफ़ी कम होता है ये, लेकिन ये बहुत रिवार्ड मिलते हैं ना हम लोग को, ये रिवार्ड मिलने में इसका फीस बहुत कमती है। आप लोग को अभी ये स्टेकिंग के बारे में थोड़ा कुछ जानकारी मिला होगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा तो आप वीडियो के एक लाइक कर देना। ये चैनल के पास बना रहने आप लोग को ये अगले का आगे दिखते वो बेल आइकन कर भी दबा गए तो ऐसा वाला इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोग का डालने के टाइम आप लोग के पास इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। अब वो वीडियो सब देख लिया होगा, इसके से समझिए होगा आपका कैसा है क्रिप्टो करेंसी में स्टेकिंग क्या करने, स्टेकिंग के क्या बोलते हैं, कैसा कर रहे हैं, उसका फीस क्या है, फीस कैसा मिलता है, इसमें से कैसा आप सब आप लोग समझ गए हो। ये वीडियो अच्छा लगे तो भी वीडियो को एक लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।